A valediction forbidding mourning. लव एंड डिवाइन पोएम्स, जॉन डन। आ वैलिडिक्शन का मतलब है गुड बाय, फेयरवेल, रवानगी। फॉरबेडिंग मॉर्निंग, आहोजारी, आहो बका, रोने धोने से मना करना। लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन, कीप असाइड योर मूबल। As virtuous men pass mildly away, जिस तरह के नेक लोग खामोशी से मर जाते हैं, and whisper to their souls, ये नेक लोग अपनी रूह से सरगोशी करते हैं, to go, चली जाओ। यानी बड़े और अच्छे लोग सादगी से बगैर शोर किए मर जाते हैं। वायलेस्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, जबकि उसके कुछ उदास दोस्त डू से कहते हैं द ब्रीफ गोज नाउ, अब ये बेचारा तो मरने लगा है। एंड सम से नो, और कुछ कहते हैं अरे नहीं जाना हमें छोड़कर। पोएट कहना चाहता है जिस तरह के कदावर लोग जिनकी साउल रिच होती है, वो लोग खामोशी से ही इस दुनिया से चले जाते हैं। आओ हम और तुम, मैं और आप भी खामोशी से जुदा हों, ताकि मैं फॉरेन कंट्री में जाकर फिर वापस आ जाऊं। आओ हम शोर ना करें अपनी जुदाई पर, अजीम साउल का मुजाहरा करें। वाह वाह। सो लेट अस मेल्ट, आओ हम चले जाएं, जुदा हो जाएं। एंड मेक नो नॉइस, और कोई शोर ना करें। मेल्ट, पिघल जाना, चले जाना। नो टेयर फ्लड्स, आओ हम आंसुओं के सैलाब ना बहाएं। नॉर साइड टेम्पेस्ट्स मूव, ना ही आहों के तूफान खड़े करें। समुद्री तूफान को टेम्पेस्ट कहते हैं। That were profanation of our joys, अगर हम रोएंगे तो ये हमारे खुशियों का डिसग्रेस होगा। ये हमारी खुशियों के शान शान नहीं, बल्कि हमारी खुशियों की जिल्लत है अगर हम रोएं। टू टेल द लेटी आवर लव, कि हम आम सतही, लेटी लेमैन, सतही सोच के लोगों को अपनी मोहब्बत के बारे में बताएंगे। अगर हम शोर करेंगे, आहें भरेंगे, तो हम इन सतही लोगों को, इन छोटे लोगों को, इन ऑर्डिनरी थिंकिंग रखने वाले लोगों को दावत देंगे कि वो हमारी मोहब्बत को जाने। यानी कि ये आम लोगों की सोच से मावरा मोहब्बत है जो आपकी और मेरी है। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स। मूविंग ऑफ द अर्थ, जमीन में, जमीन पर जब भूचाल आता है, भूचाल अर्थक्वेक आता है, जब जंजला आता है तो क्या होता है? हार्म्स, नुकसान होता है। फेयर्स, खौफ फैलता है। मैन रेकन, खौफ और नुकसान, डैमेजेस और फेयर्स, मैन इंसान, रेकन काउंट कर सकते हैं। जब जमीन पर जंजला आता है तो उसके नुकसानात एक आदमी जानता है। व्हाट इट डिड, के जंजला भूचाल क्या करेगा, एंड मेंट, और इस भूचाल का क्या मतलब होता है। अच्छा, अगली बात सुने। बट ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन ऑफ द सफेयर्स। सफेयर्स स्टार्स, सितारों को कहते हैं। उस दौर का लेटेस्ट नॉलेज स्टार्स। लेकिन ये जो सितारे हैं, इनकी जो ट्रेपिडेशन है, मूवमेंट है, जो ग्रेटर फॉर
गो के सितारों की मूवमेंट जमीन के भूचाल से कहीं बड़ी होती है। इज इनोसेंट, लेकिन उसका कोई शोर नहीं होता। हमारी मोहब्बत, हम अपनी मोहब्बत को आओ जंजले से, भूचाल से कंपेयर ना करें, ये छोटी बात है। हमारी मोहब्बत की अजमत ये है जैसे सितारों की मूवमेंट है। जैसे सितारे मूव करते हैं, जुदा होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उनका कोई शोर नहीं होता। आओ मैं और आप हम जुदा हों और कोई शोर ना हो। डल सबलुनरी लवर्स लव, सबलुनरी लवर्स लव, सबलुनरी लूनर चांद। इस चांद तले जितने भी डल आम इंसान हैं, इस चांद तले जितने भी डल लवर्स मोहब्बत करते हैं, इस चांद तले इस ज़मीन पर जितने भी मोहब्बत करने वाले सादा आशिक हैं, whose soul is sense, उनका असल फिजिकल है, जिनका सब कुछ फिजिकल होता है। यानी कि इस कुरे अर्ज पर चांद तले तमाम मोहब्बत करने वाले फिजिकल लव करते हैं। अच्छा जी, कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, इसीलिए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते जुदाई को। बिकॉज इट डोथ रिमूव जोज थिंग्स, क्योंकि ये उनसे जुदाई, ये जुदाई उनसे दूर ले जाती है। जोज थिंग्स, उन चीज़ों को, विच एलिमेंटेड इट, जो फिजिकल चीज़ों में होते हैं। आईज, लिप्स, हैंड्स, ये तमाम चीज़ें फिजिकल हैं। पोइट कहता है कि फिजिकल लव करने वाले जितने भी लवर हैं वो जुदाई इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उनकी तो तमाम मोहब्बत एलिमेंटेड होती है इट इन फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी के अंदर। बट वी बाय लव, लेकिन हम मोहब्बत करने वाले, बट वी बाय आर लव, लेकिन हम सो मच रिफाइंड, हम मोहब्बत से बहुत ज़्यादा प्योर हो चुके हैं। रिफाइंड, मोहब्बत के सबब हम बहुत प्योर हो चुके हैं। दैट आवर सेल्व्स नो नॉट वट इट इज़, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि वट इट इज़ फिजिकल लव, कि ये क्या होता है, क्या क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं ये फिजिकल मोहब्बत क्या होती है। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, हम तो जहन की ट्रस्ट पर यकीन रखते हैं। हमारे लिए तो मन का ट्रस्ट बड़ी बात होती है। केयरलेस, इसीलिए हम लेस केयर करते हैं। आइज़ की, लिप्स की एंड हैंड्स की, और हाथों की तो मिस के कहीं हमें ये याद भी आएंगे। पोइट कहता है मोहब्बत से हम इतने प्योर हो गए हैं हम फिजिकल अपीयरेंस को जानते ही नहीं। शुरू में फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी ये इंपॉर्टेंट है। पोइट कहता है कि हम मोहब्बत में इतने रिफाइन हो गए कि अब हमें ना हाथों की ज़रूरत है, ना लिप्स की, ना आइज़ की। हमें तो बस म्यूचुअल ट्रस्ट की ज़रूरत है। आवर टू साउल्स देयरफॉर विच आर वन, हमारी दो रूहें इसीलिए जो कि दर हकीकत एक है। हम दो असल में यकजान हैं। जो आई मस्ट गो के मैं तुमसे जुदा होऊंगा, चला जाऊंगा। इंड्योर नॉट येट अ ब्रीच, लेकिन फिर भी ये जुदाई नहीं होगी। जो आई मस्ट गो के मैं जाऊंगा। इंड्योर नॉट येट अ ब्रीच, लेकिन फिर भी जुदाई नहीं होगी। क्यों? बट एन एक्सपेंशन, ये तो मोहब्बत का फैलाव होगा।
लाइक गोल्ड, जिस तरह सोना फैलता चला जाता है, टू एरी थिननेस बीट, सोना फैलता चला जाता है, टू एरी फैलता है, थिननेस बारीक पतला होकर, बीट हर चोट पर। हम जब अलग होंगे तो ये एक सदमा तो होगा, तर हकीकत ये सदमा ऐसे है जैसे कोई चोट पड़ रही हो। किस पर? सोने पर, और सोना फैलता जा रहा हो। हमारी मोहब्बत सोने की फैलाव की मानद हो जाएगी। जितना दूर हम जाएंगे ये प्योर प्योर मोहब्बत फैलती चली जाएगी। वाह! ये कंसीट है, बहुत खूबसूरत कंसीट है कि किसी ने आज तक ये डिफरेंट किस्म का कंपैरिजन है जो कि यूजुअली होता नहीं। मोहब्बत को किसी रंग से आप तशबीह देते हैं, मोहब्बत को कभी आप सोने के फैलाव से तशबीह कैसे देते हैं? अगर आप ऐसे मोहब्बत को सोने के फैलाव से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे कंपैरिजन को स्ट्रेंज कंपैरिजन कहते हैं, इसी को कंसीट कहते हैं पढ़ी लिखी लैंग्वेज में। एक और कंसीट देखें, इफ दे बी टू, अगर हम दो भी हैं तो, दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, तो हम टू सो हम दो ऐसे हैं, एज स्टिफ ट्विन कंपासेस, जैसे प्रकार की दो लेग्स होती हैं, स्टिफ सख्त, ट्विन दो, कंपासेस लेग्स होती हैं, प्रकार की जैसे दो लेग्स होती हैं, आर टू जैसे प्रकार की दो लेग्स होती हैं। प्रकार को अब दोबारा मैं प्रकार नहीं कंपस बोलूंगा। इफ दे बी टू, अगर हम दो भी हैं, हमारी रूहें दो भी हैं, दे आर टू सो, तो हम दो ऐसे हैं, एज स्टिफ ट्विन कंपसेस आर टू, जिस तरह प्रकार की कंपस की दो लेग्स होती हैं, दाई साउल द फिक्स्ड फुट, तुम वो फिक्स पांव हो जो सेंटर में होता है, मेक्स नो शो टू मूव, गो के ऐसा लगता है तुम हरकत नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही, रोटेट नहीं कर रही, बट डोथ, लेकिन तुम रोटेट करती हो। कब? इफ द अदर डू, जब मैं दूसरा मूव करता हूं। कंपस की दो लेग्स हैं, जब पोएट कहता है कि मैं मूव करता हूं, सर्कल बनाता हूं, तो तुम सेंटर में बैठी, तुम्हारा चेहरा भी मेरी तरफ घूमता चला जाता है, तुम मेरे साथ साथ मूव कर रही होती हो। एंड और ऊपर से हम दोनों के सिरे मिले हुए होते हैं, चाहे मैं जितनी दूर भी हूं। एंड दाउ इट इन द सेंटर सिट, एंड जो इट इन, और गो के इसमें, द सेंटर सिट, तुम सेंटर में फिक्स होती हो। तुम्हारा सेंटर में फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की बेस पर तो मैं सर्कल बनाता हूं, दुनिया में घूम फिर कर वापस आता हूं। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, गो के तुम सेंटर में फिक्स हो। येट व्हेन द अदर फॉर डोथ रूम, जबकि मैं दूसरा, अदर फॉर दूर, डोथ जाता हूं, रूम घूमने के लिए, जबकि मैं दूसरा चक्कर लगाने जाता हूं। एट लीन्स, तो तुम सेंटर वाली मेरे ऊपर झुकी हुई होती हो, ऊपर से सिरे मिले हुए हैं। एंड हरकिन्स आफ्टर इट, और तुम मेरे ऊपर सलांट होती हो, झुकी होती हो। हरकिन्स का मतलब साथ देना, फॉलो करना। तुम मूविंग लेग को फॉलो करती हो। एंड ग्रोज इरेक्ट, और फिर दोबारा हम सीधे खड़े हो जाते हैं। एज दैट कम्स होम, जैसे ही मैं घर वापस आता हूं। इस स्टैंजा में पोएट ने कहा, तुम्हारा सेंटर में फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, उसी बेस पर तो मैं दुनिया में घूमता फिरता हूँ, और जब मैं दुनिया में जाता हूँ किसी और कंट्री में,
तुम मेरे ऊपर झुकी हुई होती हो और मुझे फॉलो कर रही होती हो, और जब मैं सर्कल कंप्लीट करके घर आता हूँ तो हम दोनों आपस में इकट्ठे एरेक्ट ठहरे होते हैं। Previous three stanzas are very important stanzas. Such wilt thou be to me, तुम मेरे लिए ऐसे ही तो हो, who must like the other foot, obliquely run like the other foot, who must like the other foot, तुम दूसरी लेग पाँव की तरह हो, ऑब्लिकली रन, और तुम झुके हुए मुझे फॉलो करती हो। दाई फिर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, और तुम्हारी मजबूती ही से तो मेरा सर्कल परफेक्ट होता है। जस्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही होता है। एंड मेक्स मी एंड, और मुझे मौका देता है कि मैं इख्तिताम करूं अपनी उस मूवमेंट का, हरकत का, सर्कल का, सैर का। वेयर आई बिगिन, मैं वहां आके इख्तिताम करूं जहां पर मैं स्टार्ट किया था। पोइट ने, मुझे लगता है, धमकी लगा दी है। पोइट ने कहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट और तुम्हारा मेरे साथ फिक्स होना ज़रूरी है, और तुम्हारा मेरे ऊपर झुकना भी ज़रूरी है। और जब मैं सर्कल कंप्लीट करने जाऊंगा किसी और कंट्री में, अगर म्यूचुअल ट्रस्ट कायम रहा, अगर तुम फिर्म रही, मोहब्बत में मजबूत रही, तो देन मैं अपना सर्कल कंप्लीट करूंगा और उसी जगह वापस आ पहुंचूंगा जहां से मैंने शुरू किया। अगर तुम पीछे से 2 और 3 हो गई, अगर तुम पीछे से 2 और 3 हो गई, तो फिर याद रखना मैं भी वहां नहीं आऊंगा जहां से मैंने सफर शुरू किया था। कंपस गिर जाएगी और मैं कहीं और। सो नाइस ऑफ यू।